यीशु सहाय, प्रेज द लॉर्ड। कलीसिया ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार ये माने तो उपवास काल या लेंट काल की शुरुआत के विषय में निकाया की सभा जो 325 ईस्वी के हुआ था सम्राट कॉन्स्टेंटाइन की अगुवाई में, उसमें कुछ नियम बनाया गया था। हालांकि उससे पहले ही लेंट मनाने की प्रथा के विषय में थोड़ा बहुत चर्चा मिलता है, परंतु इस सभा में कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, उस पर चर्चा किया गया। इस कारण से हम कह सकते हैं लेंट का जो मनाने का शुरुआत है बहुत पुराना है। जिस काल में हम प्रवेश करने जा रहे हैं उस काल लेंट काल का शुरुआत भस्म बुधवार या राख बुधवार या एस वेडनेसडे के दिन से शुरू होता है। और ये राख या भस्म बुधवार का चर्चा हम बाइबल में पाते हैं। असल में भस्म का इस्तेमाल पश्चाताप के लिए पुराना नियम हम देखने पाते हैं। लोग निनवे के विषय में हम देखते हैं जहाँ पर जोना ने अपना परमेश्वर के संदेश को प्रचार किया, उसके बाद लोग कम से कम राख को वे लोग अपने माथे पर लगाना या उस पर बैठना, ये शोक और पश्चाताप का प्रतीक था। और इसी के स्वरूप में ये राख का बुधवार या भस्म बुधवार है हमारे बीच में है। और ये राख को लगाना पुराना परंपरा है, खासकर कलीसिया, विभिन्न प्रकार के कलीसियाओं में इसका ज़्यादा इस्तेमाल होता है। परंतु कई कलीसिया लेंट भी नहीं मानते हैं और इस प्रकार की भस्म बुधवार को मनाना तो दूर की बात है। परंतु जितने भी मानते हैं उनका ये विश्वास है कि अपना माथे पर क्रूस का चिन्ह वो भस्म या राख के द्वारा। और ये राख कब का होता है? 1 साल पहले का, जब प्रभु यीशु मसीह का यरूशलेम में प्रवेश करते हैं राजा बन के। जिस समय हम लोग पाम संडे या तो खजूर रविवार या तो पलमरू में त्योहार मनाते हैं, खजूर की डाली लेकर लोग यीशु का स्वागत किए, वैसे ही वर्तमान में भी चर्चों में जब भी हम जाते हैं खजूर की डाली लेकर उसको आशीष किया जाता है और वह खजूर की डाली को ही जलाकर उसका राख को रखा जाता है। और यह पाम संडे का दिन का जो खजूर होता है उसी का राख को ही भस्म बुधवार के दिन में क्रूस का चिन्ह रूप में दर्शाया जाता है। इसके मतलब ये समझा जाता है कि यह व्यक्ति अपने पापों के लिए पछतावा कर रहा है और शोक कर रहा है। ये बाहरी प्रतीक के रूप में, आंतरिक रूप से जो कर रहा है उसका बाहरी चिन्ह के रूप में है। परंतु कई कलीसिया के लोग इस प्रकार के कामों को नहीं करते हैं। क्रूस लगाना या चिन्ह लगाना, इनसे बढ़कर दूसरी प्रकार की चीज़ों को करते हैं। यानी कि भस्म बुधवार तो पालन होता है, परंतु भस्म बुधवार को जोड़ा गया है यीशु का क्रूस, मृत्यु और लहू बहाने के द्वारा। यीशु का लहू बहाने का जो कोई उस पर विश्वास करते हैं, अपने पापों का पछतावा करते हैं, उनका पाप भस्म कर दिया जाता है, उसका पाप खत्म कर दिया जाता है, उसका पाप को नष्ट कर दिया जाता है यीशु का लहू के द्वारा। इसलिए भस्म बुधवार यीशु के लहू के द्वारा पापों के नष्ट होने, राख होने, भस्म होने और उसका समाप्त करने की ओर इंगित करता है। हम लेंट काल में जब प्रवेश कर रहे हैं भस्म बुधवार के बाद में, ये 40 दिनों का, हालांकि हम गिनती करें भस्म बुधवार से लेकर हम यदि आखिरी तक ईस्टर तक गिनती करें, ये 40 से ज़्यादा दिन दिखाई देता है, 47 दिन तक दिखाई देता है। परंतु लेंट जो है 40 दिन का ही माना जाता है। असल में इस प्रकार की 40 दिन बोलने का पीछे 2 प्रकार की सिद्धांत है। पहला सिद्धांत के अनुसार ये समझा जाता है कि लेंट का शुरुआत भस्म बुधवार से होता है, जो कि इस साल फरवरी 2 तारीख से है। ये भस्म बुधवार से लेकर पलमरू में त्योहार या तो खजूर पर्व या पाम संडे जो होता है तब तक को माना जाता है और ये 40 दिन का होता है। और ये लेंट काल और आखिरी सप्ताह जो होता है वह पवित्र सप्ताह कहलाता है। इस तरह से हम 40 दिन को निकाल सकते हैं। लेकिन कुछ विद्वानों का मानना है ये दूसरी प्रकार का, उनका कहना है कि जितने भी संडे है वो त्योहार का दिन होता है। संडे अर्थात प्रभु का दिन है, ये त्योहार का दिन है। इसे हम लेंट काल में, उपवास काल में काउंटिंग नहीं करेंगे, गिनती नहीं करेंगे। यदि संडे को निकाल देंगे 7 संडे को, तो हम कह सकते हैं बाकी का दिनों को हिसाब करें तो 40 दिन का समय आता है। जो कुछ भी हो, लेकिन उपवास काल 40 दिनों का होता है। और ये 40 संख्या बाइबल में कई बार आया हुआ हम पाते हैं। हम देखते हैं नूह का समय के जल प्रलय के बाद में ये पापी संसार को परमेश्वर पूर्ण रूप से नष्ट कर दिया। यानी कि 40 आंकड़ा जो होता है कोई काम का पूर्णता को दर्शाता है।
है। हम मूसा का जीवन तो 40 से बहुत भरा हुआ हम देखने पाते हैं। मूसा का 40 साल राजभवन में बीतता है, फिर वह 40 साल अपने ससुर का घर में रहता है, भेड़ बकरियों को चलाता है। फिर चराने के बाद में हम देखने पाते हैं मूसा फिर 40 साल लोगों का अगुवाई करने में बिताता है। ऐसे कई जगह पर हम 40 साल ये आंकड़ा को देखने पाते हैं। ये पूर्णता को दर्शाता है, यानी कि महोपास काल जो है ये हमारे पश्चाताप करने के पूर्णता का समय है, प्रभु के करीब आने का पूर्णता का समय है, प्रभु में विश्वास दृढ़ करने का पूर्णता का समय है। ये काम जो है पूर्णता की ओर जाता है, उसका चिन्ह है। इसलिए आज हम बसंत बुधवार का अवसर पर जो वचन है लूका 6 अध्याय 27 से 38 पर हम चर्चा करेंगे। और लूका 6 27 से 38 के अनुसार मैंने वचन का शीर्षक दिया है दूसरों से प्यार करने की शिक्षा। दूसरों से प्यार करने की शिक्षा, यहाँ पर कई सारे चीज लिखा हुआ है और ये शीर्षक के अंतर्गत में पहला पॉइंट पर हम चर्चा करेंगे कि हमारे बुराई चाहने वालों के प्रति, यानी कि हमारा जो प्यार है हमारे बुराई चाहने वालों के प्रति या तो हमारे दुश्मनों के प्रति, सीधा सीधी कहें तो हम हमारे दुश्मनों के प्रति, हमारे बुराई चाहने वालों के प्रति जो है कैसे प्यार दिखें, इसके अंतर्गत मैंने और कैटेगरी किया है। इसके अंतर 5 बातों पर चर्चा करेंगे इसके शीर्षक के इसके अंतर्गत में। पहली बात करता है अपने शत्रुओं से प्रेम रखना। देखिए, शत्रुओं से प्रेम रखना ये बड़ी पेचीदा मामला है। दूसरे धर्मों में इस प्रकार की शिक्षा मिलता नहीं है और कई लोग इसको समझते हैं कि इस प्रकार की सोच विचार रखना मुश्किल है, क्योंकि शत्रु से बदला लेने की भावना है, उससे क्रोध करने की बात है, उसे गाली देने की बात है। इस प्रकार के प्रश्न उससे प्यार करना ये तो असंभव दिखाई देता है। हालांकि ऐसा ही बातें प्रैक्टिकली लाइफ में हम देखने पाते हैं, लेकिन यीशु मसीह का ये शिक्षा है। हम यदि मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय 44 पद में भी देखेंगे, यही बात कहता है अपने शत्रुओं से प्रेम रखो कहता है। और हम तो सोच विचार के अनुसार उससे लात घूसा गाली गलौज बदला लेने के सोचते हैं, लेकिन प्रभु ऐसा नहीं कहता, उनसे प्यार करना। लेकिन यहाँ प्यार की बात जब हम करते हैं, साधारण प्यार के विषय में हम सोचने लगते हैं जो स्त्री पुरुष के बीच में प्यार है या लड़का लड़की के बीच में प्यार है, वैवाहिक जीवन में पति पत्नी के बीच में जो प्यार है, जिसे ग्रीक भाषा में एरोस कहा जाता है, इस पर ज़्यादा लोगों का सोच विचार आता है। लेकिन इससे बढ़कर दूसरा प्यार की चर्चा करता है। कई लोग फिलियो की बात करते हैं, जो ग्रीक शब्द फिलियो का मतलब अपने प्रियजनों के साथ प्रति जो प्रेम रहता है उनके बारे में कहता है, लेकिन उस प्रकार की प्रेम के विषय भी यहाँ नहीं कर रहा है। तीसरी प्रकार का जो कहता है आगापे प्रेम, जो परमेश्वर ने मनुष्यों से प्रेम किया, जो भी कि हम पापी थे, जो भी कि उसके विरोध में हमने काम किया, फिर भी हम पापियों से प्रेम किया, ऐसा प्रेम कहता है। और ये निस्वार्थ प्रेम कह सकते हैं, अनकंडीशनल लव जो कहते हैं, इस प्रकार की प्यार चाहता है और हम अपने शत्रुओं के प्रति दिखाएं, यही कहता है। और इसके लिए हमें क्या करना है, अपने शत्रुओं से बदला नहीं लेना है और बदले की जो भावना है वो ईश्वर पर छोड़ दें, वो समय की पूर्णता में बदला देगा और हम उनके प्रति प्यार दिखाएं। हम प्यार जब दिखाएंगे उसी से उनका जीवन बदलाहट आ जाती है। मैंने एक मिशनरी के विषय में पढ़ रहा था कि वो एक टापू में सुसमाचार प्रचार करने के लिए गया हुआ था, लेकिन वहाँ का प्रधान जो था, कई लोग जबकि प्रभु को ग्रहण करने लगे तो वो गुस्सा हो गया। एक दिन आया, बर्छा पकड़ा और उसे मार डाला उस सुसमाचार प्रचारक को। उनके परिवार के प्रियों को पता चला कि उनके प्रियजन मार चुके हैं और बाद में कई साल बीतने के बाद में, कुछ समय बीतने के बाद में, उसका छोटा बेटा था, वो थोड़ा सा बड़ा हुआ तो उस टापू में चला गया। लोग वो बता दिया उस मुखिया को कि उसका बेटा आ रहा है जिसे आपने मार डाला। उन्होंने सोचा कि वो बदला लेने की आ रहा है और अपने बर्छा को तैयार करके रख लिया। जब ही नज़दीक आया, उनसे प्रणाम किया, कहा आप यहाँ क्यों आए हैं। जब पूछा गया, उन्होंने कहा मेरा पिताजी मरने के बाद मैं देख रहा था कि उसका ड्रेस जो है बहुत बड़ा था, मुझ में साइज नहीं आता था, इसलिए मैंने देखा कि ये ड्रेस सबको किसको दूं, इसलिए मेरा ख्याल आया को आपको दे दूं। इस कारण से मैं सारे ड्रेस को पकड़ कर लाऊं आपके देने के लिए। जैसे उन्होंने उनके इस बातों को कहा, उस मुखिया बहुत ही पिघल गया। जिस व्यक्ति को मैं मार डालना चाह रहा था, जिसके पिताजी को मैं मार डाला, उस व्यक्ति ने मेरे प्रति प्यार दिखाया।
उसका जीवन ही बदल गया। उसके व्यवहार को देखने के बाद में उन्होंने कहा कि इस प्रकार के गलत काम मैंने कर दिया, आगे के जीवन में नहीं होगा। हम यदि शत्रुओं से प्रेम रखेंगे, उनका जीवन में बदलाहट आ सकता है, कईयों का जीवन। परंतु वर्तमान में हम देखेंगे तो लोग खाली पति पत्नी या तो स्त्री पुरुष का प्यार को ज़्यादा महत्व देते हुए और ज़्यादा बल देते हुए, मैं बीते दिन एक पत्रिका में पढ़ रहा था, बांग्लादेश का एक व्यक्ति जिसका नाम यासीन है, और उसके विषय में मैंने पढ़ा, वो 28 शादियाँ किया, लोगों से प्यार मोहब्बत करता, लड़कियों से, और उनको फुसला कर उनसे शादी करता और कहता कि मैं परदेश में रहता हूँ, वो चला जाता। उनको अलग अलग जगह पर शादी करते गया, एक के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा, चौथा, ऐसे करते गए। 28 शादियाँ किया। उसके 25वां नंबर बीबी ने एक बार पुलिस में केस कर दिया, पकड़ा गया। बाद में छानबीन हुआ, पता चला कि वो 28 शादी कर चुका है। आजकल लोग प्यार करने से इस प्रकार की बातों को, परंतु यहाँ पर जो प्यार की बात करता है परमेश्वर का प्रेम, जो कि आगापे प्रेम है, निस्वार्थ प्रेम है। इस प्रकार दूसरी विशेष बात जो कहता है, वो कहता है जो तुमसे बैर करें उनका भला करना। देखिए, बैर भावना रखना बाइबल मना करता है, और ये बैर भावना शत्रुता को बढ़ावा देता है। यहाँ तक कि बाइबल में कहता है अपने भाई से भी बैर नहीं रखना चाहिए। बाइबल कहता है पहला यूहन्ना 3:15 में, जो अपने भाई से बैर रखता है वो हत्यारा है, और किसी हत्यारे को आनंद जीवन नहीं है कहता है। इसलिए कहता है बैर भावना रखना ही हत्या के बराबर है, और हत्या है मतलब है आनंद जीवन से वंचित होना है। इसलिए हमें इस प्रकार की बैर भावना नहीं रखा, परंतु क्या कहता है, उनका भला करना चाहिए। यीशु मसीह ने एक उदाहरण दिया, यदि तुम वेदी के पास और दान चढ़ाने का आपके मन में यह विचार है कि अपने पड़ोसी से अपने मन मुटाव हो गया है, बैर भावना उत्पन्न हो चुका है, तो पहले आप दान मत चढ़ाइए, वहीं रख दीजिए, जाकर मेल मिलाप कर लीजिए, फिर आकर दान चढ़ाइए, तब आपका दान ग्रहण योग्य होगा। इसलिए कहता है कि हम बैर भावना को अपने मन में स्थान ना दें। मैंने एक चित्रकार के विषय में पढ़ा जिसका नाम लियोनार्डो दा विंसी। इतिहास में ये बहुत फेमस है, लियोनार्डो दा विंसी। और इनका बहुत सारे काम में से एक विशेष काम आप जानते हैं, यीशु का आखिरी भोज, जो कि अपने चेलों के साथ गया था, द लास्ट सपर। और कहा जाता है कि एक बार अपने दोस्त के साथ में वो झगड़ा हो गया, उसके मन में अपने दोस्त के प्रति बुरा भावना, बैर भावना उत्पन्न हो गया। इसी समय में यीशु का और चेलों का जो आखिरी खान पान था उसको बना रहा था, तब बना ही नहीं पाया। कई दिन तक कोशिश किया, फिर भी बना नहीं पाया। अंत में देखा कि ये बैर भावना के कारण से ऐसा हो। जब भी बनाता, यहूदा इस्करियोती के फोटो बनाना चाहता, तब उसके मन में दिखाई देता मैं ही यहूदा इस्करियोती हूँ। और काफ़ी कोशिश के बाद नहीं हुआ तो उस अपने दोस्त के पास गया, मैंने झगड़ा करके गलत किया, मुझे माफ़ कर दीजिए। और उसके साथ माफ़ीनामा हुआ, मेल मिलाप हुआ। उसके बाद उन्होंने चित्र बनाया। और कहा जाता है संसार में इतना विचित्र वो चित्र है कि लोग अलग अलग एंगल से जब देखते हैं अलग ही दिखने लगता है, और अलग अलग कैरेक्टर अलग ढंग से दिखाई देता है, और आज तक लोग उसको समझने में लगे हुए हैं। इस प्रकार का उन्होंने चित्र बनाया यीशु और चेलों का जो खाने पीने। इसका मतलब बैर भावना निकल गया, तब वो काम में सफल हुआ। हम भी अपने बैर भावना को अपने मानव से निकाल दें, परंतु क्या कहता है, उनका भला करना चाहिए। तीसरी विशेष बात जो शत्रुओं से प्रेम के विषय चर्चा में कहता है, जो तुम्हें श्राप दें उनको आशीष दो। यानी हमें यदि शत्रु श्राप दे रहा है, उनको आशीष देना है, श्राप नहीं देना है। बाइबल हमें मना करता है श्राप देने के लिए। कई लोग श्राप देते हुए भी आदत हो गए हैं, यहाँ तक कि माता पिता को कई बार दिखाई देता है कि अपने बच्चों को मर जा, ये हो जा, वो हो जा, ऐसा कहते हुए सुनाई देता है। ये सही बात नहीं है, अच्छी बात नहीं है। जब हम श्राप देते हैं उस व्यक्ति में लग सकता है, और उस व्यक्ति का जीवन उस प्रकार, या श्राप देते हैं उसके जीवन में ना लगे तो वापस भी आ सकता है। मैंने 10 कमांडमेंट्स पुस्तक से एक घटना के विषय में कभी बताया। एक विधवा महिला थी, उसकी बेटी थी। जब शादी का उम्र होने लगा उस बेटी का, तो उस महिला ने सोचा इसका शादी कर दिया जाए उस गांव के जमींदार का बेटा के साथ, क्योंकि उनके पास धन संपत्ति था। यदि बेटी शादी हो जाए तो उनका खाना पीना भरपूरी हो जाएगा। लेकिन बेटी मना कर दिया। उन्होंने कहा कि वो ना ही कुछ कमाता है, वो खाली पीने पियंकड़ व्यक्ति है, साथ ही उसका चाल चलन सही नहीं है, और ना ही वो ईश्वर को मानने वाला है, ना ही कभी गिरजा बिनती से वो करीबी है। इसलिए उन्होंने मना किया। उसके माँ ने उनको श्राप दिया। देखिए,
जब तक तुम उन शादी के लिए हाँ नहीं कहोगे, मेरे नज़रों से तुम दूर हो जाओ, मैं देखना भी नहीं चाह रही। उसका बेटी घर छोड़कर चली गई और बाहर में काम करने लगी, परदेश में जाकर। और 1 साल बीतने के बाद में उनके पास में खबर पहुंचा कि आपकी माँ का तबीयत ठीक नहीं है, वो बुला रही है। वो घर दौड़ते हुए आई। आने के बाद में पता चला कि उनके माँ का आंख का रोशनी चला गया। जिस माँ ने अपने बेटी को श्राप देकर कहा, मेरा आंख तुझे कभी देखने ना पाए, इससे शादी नहीं करोगे तो, और वो खुद का आंख चला गया, अपना बेटी तक को देखने के लायक नहीं रही। उसके बेटी लौटी, परंतु उनका हालात देखकर उनको भी दुख लगा। तो हम ऐसा श्राप ना दें, हमारे बेटा बेटी दूसरों पर लग जाए, या तो ना लगे तो हमारे अंदर में, हमारे जीवन में वापस आ जाए, ऐसा ना होने दें। इसलिए यहाँ कहता है, जो तुम्हें श्राप दो उनको आशीष दो। हम जो देते हैं उसका रिटर्न पाते हैं, जो भी करते हैं उसका प्रतिफल पाते हैं। यानी श्राप देते हैं, श्राप का प्रतिफल पा सकते हैं। आशीष देंगे तो आशीष का प्रतिफल पाएंगे। इसलिए हमें श्राप नहीं देना, आशीष देना दूसरों को। चौथी विशेष बात जो कहता है, वो कहता है, जो तुमसे दुर्व्यवहार करें उनके लिए प्रार्थना करो। यानी जो हमारे साथ गलत व्यवहार करें, हमें सताएं, हमारे साथ में बुरा बर्ताव करें, उनके लिए हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता है। मत्ती 5:44 में भी कहता है कि उनके लिए प्रार्थना करो, कहता है। ये प्रार्थना करने के विषय बाइबल शिक्षा देता है। आप 1 तीमुथियुस 2:1 में पाइएगा। यहाँ कहता है, सबसे पहले सब लोगों के लिए प्रार्थना की जाए। सब लोग कहने से राजा हो, प्रजा हो, गरीब हो, अमीर हो, चाहे शत्रु हो, मित्र हो, सब के लिए हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता है। और ये किसी के प्रति भेदभाव की बात नहीं। हाँ, स्पेशली कई बार हम अपने लिए, अपने प्रियजनों के लिए प्रार्थना करते हैं, परंतु सारे लोगों के लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता है। प्रभु यहाँ आदेश दिया है। और प्रभु का आत्मा कई बार हमें अगुवाई करता है, कई बार हमें इच्छा नहीं भी होगा, लेकिन ईश्वर तो चाहता है कि हम प्रार्थना करें। मैंने एक बहन के बारे में एक गवाही सुन रहा था, जिस बहन का नाम है ममता दीक्षित। वो छत्तीसगढ़ जगदलपुर की रहने वाली, और वह जब एक ब्राह्मण परिवार में जन्मी, हिंदू परिवार में जन्मी, परंतु प्रभु ने उनको अपने इच्छा को बताना शुरू किया। यानी प्रभु का इच्छा को जानने का उनको मौका मिला, लेकिन वह मसीह को कर ग्रहण ही नहीं की थी। एक दिन क्या हुआ, प्रभु का आत्मा उनको अगुवाई दिया। वो मार्केट से खरीदने के लिए अपने एक मित्र के साथ निकल गई, और जैसे ही गई, उनका गाड़ी को जबरन आत्मा ने अगुवाई के एक हॉस्पिटल तक ले जाने के लिए, और हॉस्पिटल तक पहुंच के वहां गाड़ी खड़ा करने के बाद में हॉस्पिटल में घुस गई। वो चाहती नहीं थी, हॉस्पिटल में कोई उनका प्रियजन नहीं था, फिर भी आत्मा ने उनको अगुवाई के हॉस्पिटल तक चले जाए। हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद में एक जगह देख रहे हैं कि एक व्यक्ति मर चुका है। मरने के बाद में उनके प्रियजन रो रहे हैं, और वह धनी व्यक्ति था। उसका मरने के बाद में इंश्योरेंस के लिए इंश्योरेंस कंपनी वाले लोग भी आ चुके हैं, और उनको कहा कि इस मरा हुआ व्यक्ति के लिए प्रार्थना करो। उनको अजीब लगने लगा, जबकि प्रभु को उद्धारकर्ता के रूप में पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं किया। प्रभु को करीब से जानने पाई है, लेकिन तब उतना तक नहीं जितना लोग समझते हैं। लेकिन उनको आत्मा ने अगुवाई देखा, आप उनके लिए प्रार्थना कीजिए। चाहो ना चाहो, उनके रहते हुए उनके बीच में रहकर उनके लिए प्रार्थना उन्होंने किया, जैसे उनको आत्मा ने अगुवाई किया। जैसे प्रार्थना खत्म होने लगा, उसका हाथ हिलाना शुरू किया। जो व्यक्ति मर गया था, जिसके लिए रोना धोना हो रहा था, वहाँ एक नर्स थी जो मसीही नर्स थी। जब उन्होंने देखा इस प्रकार के हादसा, तो उन्होंने डॉक्टरों को बुला कर लाई। डॉक्टर बोलने लगे, वो तो मर चुका है, कैसे वो जीवित हो सकता है। जब डॉक्टरों ने आकर चेक किया, देखा कि सब कुछ टेस्ट करने के बाद हमें पता चला ये मर चुका है, फिर कैसे जीवित हो गया। उस नर्स ने बताया, इस बहन ने प्रार्थना किया। देखिए, प्रभु को ग्रहण नहीं की है, फिर भी प्रभु का आत्मा ने अगुवाई की ताकि उनके लिए प्रार्थना करें। प्रभु यही चाहता है, हम अपने शत्रुओं के लिए भी, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करें। प्रभु उनके जीवन में अद्भुत काम करे, उनके जीवन को बदल डालेगा। जो लोग प्रभु को नहीं जानते, इस कारण से इस प्रकार के व्यवहार कर रहे हैं, लेकिन प्रभु को जान जाएंगे, उनके जीवन में बदलाहट जरूर आएगा। इसलिए प्रभु चाहता है कि हम उनके लिए भी प्रार्थना करें। 5वीं बात कहता है, बदला नहीं लेना कहता है। यानी कि हमें एक थप्पड़ में एक गाल में थप्पड़ मारता है तो दूसरा दिखा देना है, इस प्रकार की बातों को कहता है। कई लोग ऐसा बोलते हैं, एक के बाद में दूसरा दिखाना है, दूसरा के बाद में यदि और मारता है तो और उसके बाद बाइबल नहीं कहता, इसलिए उसको मारना है। इस प्रकार की बातें यहाँ कहने का पीछे यीशु मसीह ने कहा, वो यदि उस प्रकार की आपके प्रति आक्रमण कर रहा है, हमें बदला नहीं लेना है। बदला लेना प्रभु का काम है। हाँ, हम
अपने बचाव कर सकते हैं, लेकिन बदला लेना यहाँ जो कह रहा है वो नहीं करना है। यही बात तो है। हालांकि थप्पड़ मारना उस समय के अनुसार, यीशु के समय बहुत ही अनादर समझा जाता था किसी को थप्पड़ मारना, और ऐसे परिस्थिति में भी प्रभु यीशु मसीह शिक्षा दे रहा है कि बदला नहीं लेना है। एक घटना से आपको समझाने का कोशिश करूंगा कि प्रभु कैसे अपने समय पर बदला लेता है। हाँ, बाइबल कहता है बदला लेना मेरा काम है। वो क्या, कौन कहता है? प्रभु कहता है। इसलिए बदला को प्रभु को लेने दीजिए। रांची का गिरजाघर के विषय आप जानते हैं। इस गिरजाघर एक समय ऐसा भी आया जिन लोगों ने तोड़ने का कोशिश किया। आप तोप चलाया हुआ जगह को भी देख सकते हैं जहाँ मेन रोड तरफ से है, और किसने किया इतिहास में आप पाते हैं उनके विषय में। और उन्होंने तोड़ने का कोशिश किया लेकिन तोड़ नहीं पाए। लेकिन बाद में ये लोग पकड़े जाते हैं, सरकार की ओर से पकड़े जाते हैं, उनको फांसी की सजा दिया जाता है। फांसी भी ऐसे नहीं, दो पेड़ का डाली को खींच के लाया जाता है, उसमें बांधा जाता है और छोड़ दिया जाता है, और दो फाल होके, यानी कि जो प्रभु के मंदिर को नष्ट करने का कोशिश किया, लोगों ने बदला नहीं लिया, लेकिन प्रभु ने समय पर बदला लिया। आज भी लोग ऐसा ही कई प्रकार के हरकतों को करते आ रहे हैं, लेकिन प्रभु समय पर बदला ले। अभी नहीं तो भी बाद में, इस जीवन में नहीं तो और एक जीवन है जहां पर तो प्रभु लेगा। इसलिए हमें हताश, निराश, परेशान होने की बात नहीं, प्रभु पर इन बातों को छोड़ दें। हम दूसरा खंड में आते हैं। पहला तो हम शत्रुओं से प्रेम रखने, या तो हमारे बुरे चाहने वालों के प्रति जो हमारा प्रेम है उस पर हमने चर्चा किया। दूसरे खंड में हम देखेंगे दूसरों के लिए क्या करें और क्या ना करें। यह शीर्षक है, दूसरों के लिए क्या करें क्या ना करें। इंग्लिश से कहता है डूस एंड डोंट्स, यानी कि क्या करना है क्या नहीं करना है दूसरे व्यक्तियों के लिए। उस बातों को यहाँ पर चर्चा करता है। उसमें से क्या करना चाहिए उन पर सबसे पहले कुछ चीज़ों को देखेंगे। उसमें सबसे क्या, उदारता से दो, माने देने के विषय में कहता है, लोगों को देने के विषय। दूसरा और चीज, एक चीज कहता है भलाई करो, यहाँ पर दिया हुआ। तीसरा एक चीज कहता है दया करो। चौथा कहता है दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। यानी यहाँ ये चारों चीज दूसरों को भलाई का काम, दूसरों को सहायता करने, मदद करने के से जुड़ा हुआ, इसलिए एक साथ हम इन पर चर्चा करें। देखिए, दूसरों का तकलीफ, परेशानी, असुविधा को देखते हुए यदि हमारे अंदर में तरस भावना उत्पन्न हो रहा है, प्रभु का आत्मा हमारे अंदर में, क्योंकि प्रभु ने जब भी लोगों को, जो बीमार थे, दुखी थे, परेशान थे, उनको देखकर तरस से भर जाता था और उनको चंगाई करता था। ऐसे लोगों को देखकर यदि तरस आता है, सचमुच प्रभु का आत्मा हमारे अंदर में है। और हमें जो संभव हो उनके लिए प्रार्थना करने की बात हो, जो भी सहायता की बात हो, हमें करना चाहिए। इसलिए नीति वचन 3:27 में कहता है, यदि तुझमें जो सक्षम है दूसरों की मदद करने के लिए तो करने से ना हिचक, कहता है। हमें नहीं पीछे हटना चाहिए, यही बात कहता है। मैंने बीते कुछ दिन पहले अमेरिका के घटना के बारे में पढ़ा। एक 14 साल का लड़का को कोर्ट में सजा देने के लिए वकील ने कोशिश किया। उनको कहा कि ये चोरी करते हुए पकड़ा गया और इसलिए इसको 14 साल में ही ऐसा कर रहा है, बड़ा होकर और बहुत बड़ा बड़ा क्राइम कर सकता है, अपराध कर सकता है, इसलिए कड़ी से कड़ी सजा दे दो। तब जज ने जब पता चला कि क्या इन्होंने गुनाह किया, उनको पता चला ब्रेड चुरा रहा था, और ब्रेड चुराने के कारण से तब उस लड़का से उन्होंने पूछा, आपने ब्रेड क्यों चुराया? उन्होंने कहा, मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था, इस कारण से, भूख के कारण से मैंने चुराया। उन्होंने कहा, आप खरीद भी लेते? उन्होंने कहा, खरीदने के लिए पैसा नहीं है, मेरे पिताजी नहीं है, मेरी माँ है लेकिन बीमार है, और मैं काम करता था एक जगह, मेरी बीमार माँ को देश सेवा के लिए मैं एक दिन काम पर नहीं गया और काम से मुझे निकाल दिया गया, और इस कारण से मेरे पास पैसा नहीं है मेरे खाने के लिए और मेरी माँ के लिए। जज ने उनको कहा, ठीक है, आपके पास पैसा नहीं था, दूसरों से आप मदद भी मांग सकते थे, कोई आपको एक ब्रेड तो खिला सकता था। उन्होंने कहा, कम से कम 18-20 लोगों को मैंने मदद के लिए रिक्वेस्ट किया, किसी ने भी मदद नहीं किया। अंत में मैंने देखा, इतने लोग जब मदद नहीं कर रहे हैं, हो सकता है और लोग भी नहीं करेंगे। मजबूरन भूख को मिटाने के लिए मैंने ब्रेड चोरी करने का कोशिश किया और मैं पकड़ा गया। तब जज ने इन बातों को सुना, उसके बाद में उनको बहुत दुख लगा। उन्होंने कहा, एक ब्रेड के लिए कड़ी से कड़ी सजा देने के लिए वकील कोशिश कर रहा है। तब उन्होंने सजा का जो देने का उस बच्चा को था उसी को उलट दिया, और उन्होंने कहा, जिस दुकान से चोरी किया है उस दुकानदार
$1000 जुर्माना भरे। इस बालक भूखा था और एक ब्रेड चुरा रहा था, वो इनको कोर्ट तक लाने के लिए कोशिश किया, वकील तक उन्होंने हायर कर लिया या तो नियुक्त कर लिया, लेकिन ये जानने का कोशिश नहीं कि ये बालक क्यों चुरा रहा था, उसका क्या तकलीफ था। इस कारण से $1000 जुर्माना देगा। वकील को कहा कि ये $100 वो जुर्माना देगा। वकील ने अपने उस व्यक्ति को जो इस बालक को लेकर आया कोर्ट में, वो जानने का कोशिश नहीं किया कि इस प्रकार क्यों किया, और दुकानदार को जहाँ से चोरी किया था उसको नहीं समझाया, ये छोटी बात है, कोर्ट में नहीं लाना चाहिए। तीसरा उन्होंने क्या किया, जिन जिन लोगों से ये बालक जाकर 18-20 लोगों से मदद मांगा और उन्होंने मदद ही नहीं किया, उनको $50-50 फाइन लिया जाए, जुर्माना कर दिया जाए। क्योंकि वे एक बालक को जो कि एक ब्रेड नहीं खिला पाए या थोड़ा सा भी मदद नहीं कर पाए, इतनी संपत्ति रहते हुए, तो ऐसे जीवन का क्या फायदा है का। और उसके बाद में जितने भी कोर्ट रूम में थे, हम सब भी इस बालक का न्याय कर रहे हैं जो कि तकलीफ में मजबूर पर पड़ा हुआ है, खाने के लिए नहीं है इनके पास, इनके माँ के पास में। हम ऐसे समाज में जी रहे हैं कि एक छोटा बालक को छोटा सा टुकड़ा भी मदद नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए कहा जितने भी कोर्ट रूम में बैठे सब कोई जुर्माना स्वरूप आज भरेगा $10 और जज ने कहा मैं अपना जुर्माना $10 उसी समय देने के लिए उन्होंने निकाल के दे दिया। देखिए, कहने का मतलब है किसी ने मदद नहीं किया, एक ब्रेड चुराना पड़ा और उस कोर्ट तक पहुंच गया। लेकिन जज को पता चल गया कि इस प्रकार की परिस्थिति तो नहीं होना चाहिए, इस प्रकार के समाज की कल्पना हम कैसे कर सकते हैं जो कि एक दूसरे के विषय ही नहीं सोच पा रहे हैं और एक दूसरे के भलाई की बात। इसलिए यहाँ कहता है हमें दूसरों की भलाई करने के विषय सोचना है। दूसरी विशेष चौथा दिखे 5 नंबर में हम देखते हैं इसके अंदर, पहला में दो उदारता से दो, दूसरा में भलाई करो, तीसरा में दया करो, चौथा में दिया करो। उसे 5वां में देते हैं क्षमा करो। क्षमा के विषय में शिक्षा देता है। यीशु मसीह ने खुद क्रूस के ऊपर में से जो लोग उनको क्रूस में लटका रहे थे उनको क्षमा की घोषणा किया। इसलिए यीशु मसीह ने ये शिक्षा दिया, हमें भी दूसरों को क्षमा देना चाहिए। पतरस ने यीशु के पास आकर एक दिन कहा, मेरा भाई यदि अपराध करता है कितने बार मुझे क्षमा करना चाहिए, क्या 7 बार तक? यीशु ने कहा नहीं, 7 का 70 गुना, यानी 7 के 70 के साथ गुना करेंगे तो कितना हो जाएंगे, हिसाब करते करते ये हो जाएगा 490 बार हो जाएगा। इसका मतलब हम हिसाब करते रहें। यीशु मसीह का कहना जब जब भी सच्चा पछतावा करता है व्यक्ति को क्षमा देने की आवश्यकता है। मत्ती 6:14-15 पद में, यदि तुम दूसरों का अपराध क्षमा करोगे तुम्हारा क्षमा किया जाए, यदि तुम दूसरों का अपराध क्षमा नहीं करोगे तुम्हारा अपराध क्षमा नहीं। यहाँ कंडीशन रख दिया, शर्त रख दिया, दूसरे को क्षमा करोगे आपका पाप क्षमा किया जाएगा। यानी मैं दूसरों को क्षमा करूंगा तब मेरा पाप क्षमा होगा, मैं दूसरों को क्षमा नहीं करूंगा मेरा पाप भी क्षमा नहीं होगा। कौन नहीं चाहता है पाप क्षमा? इसलिए हमें दूसरों को क्षमा देने की आवश्यकता है। मैं एक घटना के बारे में पढ़ रहा था। एक बच्चा स्कूल जाते हुए रोड क्रॉस कर रहा था, अचानक से ट्रक ने उसको एक्सीडेंट करा दिया और वहीं पर उनका डेथ हो गया। और कोर्ट में केस चला और उस छोटा बालक का पिताजी को कहा गया, जिस ड्राइवर ने उससे मार डाला यानी ट्रक के नीचे आकर और मृत्यु हुआ, उसको कहिए कि फांसी की सज़ा उनको दे दिया जाए। सारे कोई उनके प्रियजन ने उनसे यही निवेदन करने के लिए कहा। जब कोर्ट में उनको पूछा गया आप क्या चाहते हैं, उनके लिए क्या सज़ा, उन्होंने कहा मैं चाहता हूं इसको माफ़ कर दिया जाए, इस ड्राइवर को। उन्होंने शायद जानबूझकर नहीं किया, हो सकता है उन्होंने ब्रेक नहीं लगा पाया, हो सकता है सही समय पर क्रॉस करना चाहिए जिस समय नहीं क्रॉस कर पाए, क्योंकि हमारा एक लौटा बेटा था। उसके चले जाने के बाद में हम पति पत्नी जितना दुखित हैं महसूस कर रहे हैं, मैं अभी समझता हूँ। यदि इस व्यक्ति को फांसी की सज़ा हो जाएगा, उसका बेटा जो अनाथ हो जाएगा, छोटा सा है, उनका पत्नी विधवा हो जाएगी, हमेशा के लिए जो दुख हमने सहा है, झेल रहे हैं, इनको भी हम देना नहीं चाह रहे हैं। कम से कम इनका परिवार आबाद रहे। तब उस ड्राइवर व्यक्ति उसके पैरों पर गिर गया और रोने लगा। वो जानबूझकर नहीं किया था, उनका कहना था जो भी हो, लेकिन उन्होंने क्षमा की बात जब कही, लोगों ने इसे समझे ये मूर्ख आदमी है, उसे तो फांसी की सज़ा दिलाने का सोच विचार करना चाहिए, उसे क्षमा दे दिए। यीशु मसीह ऐसे ही चाहता है। और ये सरल बात नहीं है, सहज बात नहीं है, सब कोई ऐसा कर भी नहीं सकते हैं, लेकिन यीशु ऐसी शिक्षा दिया है।
बाइबल कहता है मरकुस 11:25 में, यदि तुम प्रार्थना कर लिए खड़े हो और तुम्हारे मन में किसी के प्रति बैर भावना है, सबसे पहले उनके क्षमा कर दो, उसके बाद प्रार्थना करो, तब तुम्हारी प्रार्थना सुनी जाएगी। यदि हम अपने मन में बैर भावना रखेंगे और प्रार्थना करते रहेंगे तो व्यर्थ हो सकता है हमारी प्रार्थना। इसलिए हमारे मन में क्षमा की भावना हमेशा होना चाहिए। छोटे बच्चों का उदाहरण इसलिए कई बार मैंने दिया। छोटे बच्चे लोग आपस में यदि झगड़ जाते हैं, देखिए घर चले गए, रात हो गया, दूसरा दिन हो गया, ये लोग याद नहीं करते हैं कि कल क्या हुआ था, फिर से आपस में खेलने लगते हैं। हम छोटे बच्चे जो नन्हा मुन्ना भी बात करना सीख रहे हैं, ऐसे बच्चों के समान बनना चाहिए और दूसरों को क्षमा देने की शिक्षा को। छठवां बात जो आखिरी बात में लेंगे वो कहता है दोष मत लगाओ, कहता है यानी कि दूसरों पर दोष लगाना हमारा स्वभाव ही है। आदम हवा से देखिए, आदम हवा ने पाप किया, जब परमेश्वर ने आदम से पूछा ये आपने किया क्या, वो दोष लगाने हवा के ऊपर में, इसने मुझे दिया, इस कारण से मैंने। जब हवा से परमेश्वर बातें करने लगा तब हवा क्या बोलने, इस शैतान ने मुझे बहका दिया। अपना गलतियों को उन्होंने स्वीकार नहीं किया, एक दूसरे पर भी लोग दोषारोपण करने लगे। ये स्वभाव आज का मानव में दिखाई देता है। कुछ भी गलती होता है, कुछ होता है तो हम दूसरों पर दोष लगा के खुद बचना चाहते हैं, लेकिन दूसरों पर दोष लगाएंगे तो बाइबल यहाँ कहता है दोष मत लगाओ ताकि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। यहाँ पर एक बात को कहता है, हम यदि दूसरों पर दोष लगाएंगे हम पर भी दोष लगे, अभी नहीं तो हम एक दिन मरने के बाद न्यायासन में रहेंगे, उस दिन हमारे ऊपर में दोष लगाया जाएगा। आखिरी में हम और एक चीज़ों को देखेंगे, वो तो कहता है जैसे लोग चाहते हैं कि तुम्हारे साथ व्यवहार करें तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। यानी कि आप चाहते हैं कि लोग आपके साथ अच्छा व्यवहार करें, अच्छा बातें करें, आपको प्यार करें, आपको भी दूसरों के साथ वैसा करना है। आप नहीं चाहते दूसरे आपको मारे पीटे अपमान करें तो आपको भी दूसरों के साथ में ऐसा नहीं करना चाहिए। इसे गोल्डन रूल कहा गया है, स्वर्ण नियम कहा गया है और इसको हमें फॉलो करना या अनुसरण भी करना चाहिए। इन चीज़ों को हम महापवास काल में हैं तो इन चीज़ों में सुधार लाएं, जिनको छोड़ना है छोड़ें, जिसको करना है करें और प्रभु के संगति में बने ताकि प्रभु का आशीष आपके मेरे जीवन के साथ बना रहे। प्रभु इस वचन पर अधिक से आशीष दे, आमीन। हम प्रार्थना करते हैं। सेनाओं के जीत पिता धन्यवाद देते हैं जिन्होंने वचन को सुन रहे हैं, उन सबों को अधिक से आशीष सुन रहे, जो बीमार उन सबों को यीशु के सामर्थ्य लहू से चंगाई दे, जिनका विश्वास कमजोर है उनके विश्वास को दृढ़ और मजबूत कर, जो कुछ भी परेशानी हर एक के श्रोताओं के जीवन में यीशु के नाम से दूर कर दे, अपने स्वर्गीय आशीष से भर दे। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। यदि अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, इसी घड़ी नीचे जो रेड बटन उसे प्रेस करके सब्सक्राइब कर दीजिए और जो बेल आइकन निकलेगा उसे प्रेस करके ऑल पर सेट कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। धन्यवाद।